इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बीते दिनों जवानों ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और इस बड़े ऑपरेशन में उन्होंने बड़ी सफलता भी हासिल की, जिसमें एक सेंट्रल कमेटी और एक एसजेडसी के अलावा 5 अन्य माओवादियों को मार गिराने का दावा करते हुए 2 ऑटोमेटिक राइफल के साथ अन्य दैनिक उपयोगी सामान और गोला बारूद भी बरामद करने का दावा किया। वहीं इस मुठभेड़ के बीच में तेलंगाना की एक समिति ने, जो कि उनके द्वारा एक तेलंगाना नागरिक सुरक्षा समिति बनाई गई है, उस समिति के द्वारा इस मुठभेड़ पर आरोप लगाते हुए प्रेस नोट जारी किया, जिसका खंडन करते हुए बस्तर पुलिस ने भी एक जानकारी साझा की। इन तमाम बयानबाजी, विरोध और साथ ही साथ आरोप के बीच में अब पुलिस ने एक फाइनल प्रेस नोट जारी किया है और जिसमें उन्होंने बताया कि अब तक इस बड़े ऑपरेशन में उन्होंने 7 माओवादियों को मारकर उनके हथियार और कुछ सामान बरामद किए हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल बीते दिनों आपको याद हो कि हमने आपको बताया था कि माओवादियों को एक सबसे बड़ा नुकसान फिर से हुआ, जिसमें उनके सेंट्रल कमेटी के सदस्य, जिन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, सुधाकर, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में इलाके में उन्हें जवानों ने मुठभेड़ में मार गिराया। दूसरे दिन उनके 25 लाख के टीकेएसजेडसी सदस्य हैं, जो कि तेलंगाना के एक इलाके के भी सक्रिय नेता रहे, भास्कर, उन्हें भी 25 लाख का इनाम था, उन्हें भी जवानों ने घेर कर मार गिराया। इस बीच तेलंगाना की एक समिति है, जो कि तेलंगाना नागरिक अधिकार एसोसिएशन है, इसके अध्यक्ष प्रोफेसर गद्दाम लक्ष्मण और महासचिव एन नारायण राव ने एक प्रेस नोट जारी किया और ये प्रेस नोट 6 जून रात 8:30 बजे जारी किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा त्वरित कार्रवाई। इस लेटर को उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, हम आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा रहे हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि माओवादी नेता बंदी प्रकाश, राष्ट्रीय उद्यान सचिव दिलीप, मद्देड़ क्षेत्र सचिव सीतू, डीसी सदस्य रमन्ना, मुन्ना, सुनीता, महेश और अन्य 10 माओवादी नेता छत्तीसगढ़ पुलिस की हिरासत में हैं। उन्हें मुठभेड़ के नाम पर मारे बिना तुरंत न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के एक गांव में माओवादी पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य सुधाकर, तेलंगाना राज्य समिति सदस्य डेलू उर्फ भास्कर, बंदी प्रकाश, राष्ट्रीय उद्यान सचिव दिलीप, मद्देड़ क्षेत्र सचिव सीतू, रमन्ना, डीसी सदस्य मुन्ना, सुनीता, महेश और 10 अन्य माओवादी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल सुधाकर को मुठभेड़ के नाम पर मार दिया गया और इसी तरह भास्कर को भी फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया है। इस बात का खतरा है कि बंदी प्रकाश और उनकी हिरासत में मौजूद अन्य माओवादी नेताओं को भी मुठभेड़ के नाम पर मार दिया जाएगा। नागरिक अधिकार समिति तेलंगाना मांग करती है कि उन्हें बिना किसी नुकसान के तुरंत अदालत में पेश किया जाए। मुठभेड़ में जिंदा पाए गए माओवादी नेताओं को मारना असंवैधानिक और अवैध है। वो मांग करते हैं कि देश भर के लोकतांत्रिक और विपक्षी दल इसका खुलकर निंदा करें। नागरिक अधिकार समिति तेलंगाना मांग करती है कि केंद्र सरकार भी माओवादी पार्टी द्वारा घोषित युद्ध विराम की घोषणा करे और माओवादी पार्टी के साथ शांति वार्ता करे। प्रोफेसर गद्दाम लक्ष्मण, जो कि अध्यक्ष हैं इस एसोसिएशन के, और एन नारायण राव महासचिव हैं, इन्होंने इस प्रेस नोट को जारी किया है। इनके जारी करने के बाद बस्तर पुलिस की तरफ से बस्तराजी सुंदराज पी ने एक और बयान जारी किया, जो कि ग्रुप में उनके द्वारा जारी किया गया था। इसमें लिखा गया था कि यह महत्वपूर्ण वक्तव्य है सुरक्षा अभियान के लिए, और 7 जून को इस प्रेस नोट को जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, बस्तर पुलिस एवं क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बल संविधान कानून के तहत मिले अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। बस्तर पुलिस का उद्देश्य हमेशा से रहा है कि बस्तर क्षेत्र की जनता के जीवन में संपत्ति और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदराज पी ने कहा कि प्रतिबंधित एवं अवैध घोषित भाकपा माओवादी संगठन के विरुद्ध चलाए जा रहे समस्त अभियान विधि सम्मत प्रावधानों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं, मतलब कि एसओपी के अंतर्गत पूरी जिम्मेदारी और संयम व पारदर्शिता के साथ चलाए जा रहे हैं। बस्तर आईजी सुंदराज पी ने अपने इस वक्तव्य में ये भी कहा है कि हाल ही में देखा जा रहा है कि कुछ व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी माओवादियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही वैध कार्रवाइयों के संबंध में अफवाहें फैलाने और झूठ आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे प्रयास न केवल भ्रामक एवं मनोबल गिराने वाले हैं, बल्कि पूरी तरह से अनैतिक व कानून के विरुद्ध भी हैं। ये तथ्यात्मक सच्चाई से कोसों दूर है। एक बार फिर वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि सुरक्षा बलों की सभी कार्रवाइयाँ संविधान, कानून और संचालन की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप ही होती हैं और उनकी प्रक्रिया के तहत वो प्रत्येक अभियान से जुड़ी जानकारी समय समय पर सभी को उपलब्ध कराते रहते हैं। इस तरह के एक बयान को
कानून और नियमों का पालन करते हुए क्षेत्र में शांति बनाए रखने तथा वहां के लोगों की सुरक्षा का कल्याण सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है, बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इस प्रेस नोट के जरिए बताया। साथ ही साथ अब इस पूरे मुठभेड़ को लेकर एक अपडेट भी पुलिस ने बताया। पुलिस ने ये बताया कि अब जो एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसमें अब तक 7 माओवादी मारे गए हैं और मारे गए 7 माओवादियों में सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था 5 जून को सेंट्रल कमेटी के सदस्य सुधाकर उर्फ गौतम का शव बरामद किया गया। इसके बाद 6 जून को तेलंगाना स्टेट कमेटी के सदस्य भास्कर का शव बरामद किया गया और इसके बाद 6 और 7 जून की दरमियानी रात को हुई मुठभेड़ के दौरान 3 और माओवादी सदस्यों के शव बरामद किए गए। फिर 7 जून को 2 और नक्सली शव बरामद किए गए और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ के बाद ये सारे शव बरामद किए गए। तो अब तक जो माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं इंद्रावती टाइगर रिजर्व में, उसमें सुधाकर उर्फ गौतम जो कि सीसीएम है, भास्कर जो कि तेलंगाना स्टेट कमेटी के सदस्य हैं, 2 अज्ञात महिला माओवादी और 3 अज्ञात पुरुष माओवादी कैडर का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने इस बात की जानकारी अपने प्रेस नोट में दी है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि जो 5 माओवादी हैं जिनकी शिनाख्ती नहीं हो पाई, उनकी शिनाख्ती करने की कोशिश की जा रही है। घटनास्थल से गोला बारूद का एक जखीरा और 2 AK-47 राइफल भी बरामद किए गए हैं। वहीं इस पूरे ऑपरेशन में कुछ सुरक्षा बल के जवान हैं जिन्हें मधुमक्खियों ने डंक से घायल कर दिया है और एक जवान को सांप ने काट लिया। वहीं कुछ जवान डिहाइड्रेशन के शिकार हुए उन्हें तत्काल चिकित्सा का लाभ दिया जा रहा है और उन सभी की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। और साथ ही साथ जल्द से जल्द मारे गए जो माओवादी हैं उनके शिनाख्ती करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि ये बात पता चल पाए कि मारे गए माओवादियों पर कितना का इनाम था और उनकी शिनाख्ती में किस स्तर के कैडर थे। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक बड़ा ऑपरेशन जवानों ने लॉन्च किया था और जानकारी ये भी मिली है कि पुलिस इस बात को लेकर काफ़ी आशान्वित थी। उन्हें आशा थी इस बात को लेकर कि इस मुठभेड़ में एक बार उन्हें फिर से बड़ी सफलता मिल सकती, मतलब एक सीसी नहीं और भी कुछ सीसी मर सकते हैं। और उसको लेकर ये जो प्रेस नोट था तेलंगाना नागरिक अधिकार एसोसिएशन के द्वारा जो जारी किया गया, उसने भी इस बात पर और मुहर लगा दी थी कि हो ना हो, बात सही हो या गलत हो, जैसा भी हो, अगर आरोप लगाए भी हैं, अगर बड़े स्तर के माओवादी नेता पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और वो मारे जाते हैं तो बड़ा नुकसान होता माओवादियों को। हालांकि माओवादियों को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान तो हो ही चुका है, लगातार हो भी रहा है और इस बहुत ख़राब स्थिति के बीच ये मुठभेड़ में जिस तरह के तेलंगाना नागरिक अधिकार जो एसोसिएशन है, सुरक्षा अधिकार वाले, उन्होंने जो नाम बताए वो मारे जाते तो और भी नुकसान होता। लेकिन जो 7 माओवादी हैं उसमें से 5 मारे गए माओवादियों की शिनाख्त ना हो पाने की वजह से अभी भी चारों तरफ इस बात को लेकर हर किसी में उत्सुकता है या जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो जो 5 लोग हैं वो हैं कौन। क्या वो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के बड़े माओवादी नेता हैं या बस्तर में सक्रिय छोटे स्तर के माओवादी नेता हैं, क्या है, या फिर उनकी और क्या पहचान हो सकती है, इस पर कोशिश जारी है लगातार। साथ ही साथ हथियारों में क्या क्या है पुलिस ने हालांकि मीडिया के सामने अब तक कुछ भी शो नहीं किया है। वहीं सुधाकर और भास्कर के जो परिजन हैं वो फिर से अपने मन में कई शंकाओं को लेकर बीजापुर भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से बसवा राजू के मौत के बाद उनके साथ तेलंगाना और आंध्र के जितने भी माओवादी नेता थे उनके डेड बॉडी को उनके परिजनों को ना देकर नारायणपुर में ही पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार करवाया था। और इस दौरान हाई कोर्ट में जाकर भी कोशिश की गई थी लेकिन सफल नहीं हो पाए थे बसवा राजू और अन्य मारे गए माओवादियों के परिवारजन कि वो अपने मारे गए परिवार के लोगों के पार्थिव शरीर को अपने साथ ले जा सकें। साथ ही साथ इस दौरान यही शंका लेकर सुधाकर और भास्कर के परिवार वाले पहले से ही उन्होंने पत्र लिखकर पुलिस से और छत्तीसगढ़ राज्य से निवेदन किया कि उनके परिवार के जो सदस्य मारे गए इस मुठभेड़ में उनके शव को दिया जाए, जिससे कि वो ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर पाएँ। प्रक्रिया अभी जारी है, लगातार पुलिस ने इसको लेकर आगे कोई जानकारी नहीं दी है। मुझे लगा कि जो प्राथमिक जानकारी थी 1, 2, 3 दिन तक जो लगातार मुठभेड़ चली उसको लेकर और जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला उन सारी चीज़ों से आपको अवगत कराऊं, इसलिए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।